तो हर हर महादेव दोस्तों, उनके दिल में कुछ और है और उनकी जुबान पे कुछ और चीजें होती हैं। आखिर क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या है उनके मन की सच्चाई आपके लिए। ओके, तो ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं इस रिलेशनशिप कैंडल वैक्स रीडिंग में। और यहाँ पे मैं कुछ सब्सक्राइबर्स की, कुछ लोगों की, यहाँ पे मैं कुछ व्यूअर्स की करंट एनर्जीज भी आज की पिक करने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि किस किस सब्सक्राइबर्स के, किस किस व्यूअर्स के घर में और उनके शरीर के खुद के ऊपर नेगेटिविटी या कोई ब्लैक मैजिक या कोई मारण क्रिया या किसी भी तरह की गंदी शक्ति का प्रभाव है, या उनके ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं, उनके घर में कोई गंदी शक्ति है या नहीं है। ओके, तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि ये मैं काफ़ी समय बाद फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे इंट्यूशन हो रहा था, कुछ सब्सक्राइबर्स की एनर्जी मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव एनर्जीज भी मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी। ओके, तो इसके अंदर मैं आज बहुत सारी गुड न्यूज़ भी लोगों को देने वाला हूँ, आप लोगों को। ओके, तो उस चीज़ों के लिए चलिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। सबसे पहले सारी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप इसे क्लेम कर लीजिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव को 3 बार याद करके थैंक यू सो मच लिख के आइए। ओके, और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को हम शुरू करते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट बॉक्स में 3 बार थैंक यू सो मच लिखिए अपने इष्ट देव को, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो पाते हैं। ओके, तो चलिए रिलेशनशिप कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं और यहाँ पे लोगों की एनर्जीज उठाना शुरू करते हैं। ओके, हम समय को बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इस एनर्जीज को क्लेम कर लो। ओके, मैं आप सभी का ओरा लॉक करूंगा और अपना भी सबसे पहले ओरा को लॉक करूंगा। ओके, हर महादेव शिव हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं काफ़ी समय से देख रहा था, काफ़ी मेरे पे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे इतने प्यारे व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे थे, और कमेंट बॉक्स में भी कि आप रिलेशनशिप कैंडल वैक्स रीडिंग क्यों नहीं करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बताइए, हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताइए, हमारी पार्टनरशिप के बारे में बताइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पर, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर ये कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आया हूँ। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज आनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आखिर वो आपसे मतलब कि चाहते क्या हैं, उनके ज़ुबान पे कुछ और रहता है, मन में कुछ और रहता है। जैसे कि उनके दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है, और उनकी ज़ुबान पे कुछ और रहता है। ओके, काफ़ी सारे सीक्रेट्स वो आपसे छुपा के रखते हैं, जैसा कि यानी कि उनके कुछ राज हैं आपके पार्टनर के, जो आपसे वो छुपा के रखते हैं। वो एक तरीके से होने का एहसास कराते हैं आपको कि हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर कहीं इन अ सेकंड बाद आपको कुछ टाइम ऐसी एनर्जीज उनसे आती होंगी, ऐसी फीलिंग आती होगी कि वो शायद आपसे प्यार करते ही नहीं है, वो किसी और इंसान के साथ, किसी और पर्सन के साथ वो कमिटेड हैं, वो उनके पास हैं, आपसे दूर जा रहे हैं और किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। ओके, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आपको कभी कभी फील होता हो कि कहीं उनका अफेयर चल रहा है, कहीं चक्कर चल रहा है, या वो किसी और से प्यार तो नहीं करने लगे हैं, ऐसा शक भी होता होगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या है उनके मन की सच्चाई आखिर आप लोगों के लिए। ये जो एनर्जी आ रही है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, कि उनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपसे वो छुपा रहे हैं। शायद वो आपसे एक तरीके से कह सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो आपको बहकाना चाहते हैं, वो बस आपको आपके सामने आके मतलब बोलते हैं कि हाँ, मैं मतलब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे, आपके पीछे वो कुछ और ही गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे कुछ और गेम दिखाई दे रहा है जो आपके पीछे से खेल रहे हैं, इसीलिए उनके जुबान पे कुछ और मन में कुछ और रहता है। यहाँ पे काफ़ी एनर्जी, मतलब बहुत अजीब एनर्जी, कि जैसे जो आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर एक तरीके से कभी आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, कभी बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बीच में हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है उनके अंदर। जो आपके पार्टनर है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग जाते हैं, एक अंदर से उनके अग्रेसिव मोड रहता है, गुस्सा रहता है। आप उनसे छोटी छोटी बातों के लिए कुछ पूछेंगे या कुछ काम बताएंगे तो भी वो चिढ़ जाते हैं। एक तरीके से उनके अंदर दूरी बन गई है आपके लिए, लेकिन वो आपको बस दिखा के आपके साथ रहते हैं कि हाँ, मैं यही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मैं यहीं पर हूँ आपके पास, लेकिन वो
रियलिटी यही है कि वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है, वो दूर जा रहे हैं आपसे। ओके, वो आपसे दूर जा रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है मेरे को, ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपको जो इतने समय से धोखा मिल रहा था ना, जो आपके आपके साथ जितने भी आपकी लाइफ में पार्टनर आए हों या कोई भी इंसान आया था जो आपकी लाइफ में, बहुत लोगों ने आपको धोखे दिए। आप अच्छे व्यवहार के इंसान हैं, सच्चे दिल के इंसान हैं। ओके, और हर किसी ने आपको हर्ट किया है इस अपने रिलेशन में, आपके रिश्ते में जो भी आया है उसने आपको हमेशा बहला फुसला के प्यार से आपसे सिर्फ फ़ायदे उठाए हैं, आपका बस फ़ायदा अपना लिया है, और दूसरी बात आपको बड़ा हर्ट कर दिया और एंड में आके मूवमेंट पे छोड़ देते थे। और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अब आप किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करते हो, आप टूट गए हो अंदर से, आप बस चाहते हो कि मैं अब किस पे भरोसा करूँ, आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो इस टाइम। ओके, लेकिन यहाँ पे अच्छी एनर्जी ये है कि जो अब समय आएगा आपकी लाइफ में, जो पर्सन आपको आएगा, इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जो पार्टनर आएगा, जो इंसान आपके करीब आएगा ज़िंदगी में, वो आपका कह सकते हैं कि सोलमेट हो सकता है। वो सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, उसके ऊपर आप भरोसा करना नहीं चाहेंगे तब भी आपको भरोसा हो जाएगा, आप उसकी बातें मानना नहीं चाहेंगे तब भी आप उसकी बातें मानेंगे, आप उसके साथ जाना रहना ये सब चीज़ें नहीं करना चाहेंगे कि मैं नहीं रहना चाहूँगी या रहना चाहूँगा, तब भी आप उनकी बातों में कन्विंस हो जाएंगे। बिकॉज क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रियल होने वाले हैं, वो आपका बहुत सपोर्ट दिखाएंगे आपको अपनी तरफ से वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर मिलेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। और जितना परेशान आप थे पिछले टाइम में, कुछ पास्ट लाइफ में अपनी जो समय चल रहा था बड़ा ही परेशानी वाला, तो अब उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। वो अपने प्यार से ही आपको निकाल देंगे इन सब परेशानियों से, सारी चीज़ों से मिलवा देंगे, जितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ होती है, अच्छी ज़िंदगी होती है, खुशियाँ भरी लाइफ होती है, उससे मिलवाएंगे। सबसे पहले जो भी व्यूअर्स मेरी रीडिंग को, इसे कैंडल वैक्स रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच बोलो, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये कैंडल वैक्स रीडिंग या कोई भी चीज़ आप तक पहुंच पाती है और आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप इस रीडिंग को देख पा रहे हो कि सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से। ओके, तो कमेंट में थैंक यू सो मच लिखिए और वीडियो को, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग को पूरा देखिया करें, क्योंकि ना आप जब पूरी रीडिंग देख नहीं पाते हो फिर आप कहते हो कि मतलब आप बोलते भी कुछ नहीं हो, आप बताते कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं आप लोगों के लिए काम कैसे करूँगा। ओके, तो सारी पूरी वीडियो देखने के लिए बाद आप मुझे बताइए करिए। चलिए, यहाँ पे एक और एनर्जी पिक करिए मैंने। ओके, यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि जो आपके पर्सन है कहीं आपसे दूर चले गए हैं, मतलब कि आप जैसे इस शहर में रहते तो किसी और जगह पर जाके काम कर रहे हैं, किसी और जगह पे रहने लगे हैं, आपको घर पे रखते हैं और आपको शक है कि वे वहाँ पर इनका कोई चक्कर या अफेयर चल रहा है या नहीं। यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, ये आपसे दूर तो जा चुके हैं पर ये नाटक करते हैं कि आपके साथ हैं, ये एक तरीके से नाटक करते हैं। ओके, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, इस रिलेशन में फॉर्मेलिटीज दिखाई दे रही हैं मुझे, मन से कोई भी रिश्ता नहीं चल रहा है इनके अंदर आपके लिए। मैं देख पा रहा हूं कि आपके लिए कोई भी अंदर मतलब मन से नहीं चल रही है सारी चीजें। ओके, बड़ा ही फेक चीजें लग रही हैं बाहर, क्योंकि ये जहां जा रहे हैं किसी और पर्सन के, किसी और इंसान के पास ये जा रहे हैं, 2 लोगों की नहीं 3 लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंट्यूशन पावर हो रही है। ओके, तो मैं सब क्लियरली देख पा रहा हूँ, हर एक चीज़ देख पा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपसे कनेक्ट हैं अभी भी, पर एक्चुअल में वो कनेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ करंट एनर्जीज लेने वाला हूँ अपने सब्सक्राइबर की। मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी के घर पे, मतलब आपके ज़रूर पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पेट में, और आपके जो ये पीछे कमर है, रीढ़ की हड्डी, ओके, इसमें ज़्यादा दिक्कत है। और जो आपका पेट से नीचे वाला हिस्सा होता है, ओके, पेट से नीचे वाले हिस्से में, नाभि के नीचे हिस्से में, पार्ट्स में आपके बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है। ये यहाँ पे किसी तरीके से आपको बीमार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ओके,
आप में बीमारियां छोड़ी जा रही हैं जानबूझ के, किसी गंदी नेगेटिव शक्ति से, कोई तंत्र क्रिया से आपको बीमार किया जा रहा है, जिससे आप ना शादी लायक बचो, ना काम लायक बचो, ना ही कुछ करने लायक बचो अपनी ज़िंदगी में। बर्बादी के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। दिखाई दे रहा है सॉरी, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो पेट से नीचे के पार्ट्स हैं ये भी बड़े डैमेज हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। डॉक्टर को भी काफ़ी दिखा चुके हो, कई बार दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और पेट में ज़्यादा दिक्कत है। पेट के जहाँ पे पेट है, पेट में दिक्कत है, नाभि से नीचे के पार्ट्स में बड़ी दिक्कत है, बीच में। ओके, यहाँ पे कुछ किया गया है, कुछ खिला रखा है आपको, तो वही चीज़ आपको अंदर से, आपको जो नाभि वाला हिस्सा होता है, हमारे एक तरीके से कनेक्शन होता है, पूरी बॉडी का बैलेंस होता है, कोर होता है। अगर ये खराब है तो पूरा शरीर खराब हो जाता है। तो यहीं पे आपके वार किया गया है, तो इसीलिए जहाँ आपका सारा बॉडी का कनेक्शन जो है वो ही खराब हो गया है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बर्बाद ही हो जाएंगे। एक और बात बता दूं, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं या हीलिंग उतारा कराना चाहते हैं, अपने ब्लैक मैजिक का किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूजा कराना चाहते हैं, या फिर कुछ भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल अलाउड नहीं है, ओके, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक और करंट एनर्जी उठा रहा हूँ। ये करंट एनर्जी बड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि जैसे कि जो आपका मतलब मन है, आप भले ही मतलब अंदर से बहुत खुश, मतलब आप अंदर से खुश नहीं, आप बाहर से बड़े ना खुश नजर आते हैं लोगों को। आप दूसरों को दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अपने जीवन में सारी चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से बड़ी निराश हैं। आप बहुत डिमोटिवेट हैं, डिप्रेशन में हैं, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको रहती है, बहुत घबराहट, छोटी छोटी बातों पे जल्दबाजी, छोटी छोटी चीज़ों पे करने लगते हैं, और बस आप हर समय एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि मैं बस इस सिचुएशन से निकल जाऊं। आपका किसी भी सिचुएशन में माइंड काम नहीं कर रहा है। आप सिर्फ झूठा फेक चेहरा दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूं इस ज़िंदगी में, लेकिन आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। आप बड़े परेशान हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मन की एनर्जीज की वजह से हो रहा है। दुश्मन ने यहाँ पे आपको इतना बुरा हालत में कर दिया है कि आप इस चाहकर भी इस चीज से उभर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ शक्तियां दिख रही हैं, नेगेटिव शक्तियां आपके चारों तरफ। एक ओरा है, नेगेटिविटी का ओरा है, जिससे आपको निकलना चाहिए अपने आप से ही, और मेरी मदद भी लेनी चाहिए अगर आप चाहे तो। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि किसी के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाती है, और फिर एकदम से क्या होता है कि बहुत चिड़चिड़ापन होने के बाद मन से जो गुस्से में बातें निकल जाती हैं वो बहुत ज़्यादा दुख दे जाती हैं। गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से की वजह से ही अपने रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं, यहाँ तक कि शायद वो हाथ उठा देते हैं या मार पिटाई तक चला जाता है आपका। सारी चीज़ें एनर्जीज दिख रही हैं बड़ी बड़ी अजीब सी, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, वो भी सिर्फ एक आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं शक के ऊपर। आपको अपने पार्टनर पे शक बना रहता होगा, ओके, शक रहता है अपने पार्टनर पे कि कहीं उनके अफेयर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं वो किसी और से तो कांटेक्ट में नहीं है, किसी और से तो नहीं मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी दिख रही है कि आप किसी से, मतलब एक तरीके से आप किसी से प्यार तो करते हैं, लेकिन वो आपको मतलब एक तरीके से आपके पास नहीं आ पा रहा है। आप किसी को प्यार कर रहे हैं पर वो पास नहीं आ रहा है आपके। तो आप यहाँ पे कहीं लग रहा है कि आप जानना भी चाहते हैं कि वो कब मेरे पास आएगा, कब वो मेरे साथ रहेगा, मेरे रिलेशन में कब आएगा, वो मुझे कब प्यार करेगा, या मेरे साथ वो परमानेंटली कब रहेगा, वो कब तक मेरे साथ रहेगा, क्या वो मुझे सपोर्ट करेगा लाइफ में। मैं जानता हूँ कि ये सब क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं और उसी के जवाब मैं देने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो मेरी लाइफ में आए, और आप यहाँ चाहते हैं कि वो मुझ पे ध्यान दे, मुझ पे अटेंशन रखे, मुझे प्यार करे, मेरे बारे में सोचे, मेरे साथ रहे। ओके, यहाँ पे एक्स की भी एनर्जी आ रही है कि कोई अपने एक्स को अभी भी भुला नहीं पा रहे हो आप। यहाँ देख रहा हूँ कि आप अपने एक्स पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो, और अभी भी यही उन्हीं को देखते रहते हो, उन्हीं के मैसेजेस देखोगे, उन्हीं के बारे में पता लगाते रहते हो, वो कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ओके, वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ हैं इस वक्त, तो आप उनके बारे में देखते रहते हो, सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं।
ये सारी चीज़ें एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। ओके, आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा पार्टनर या मेरी मेरी पार्टनर वापस आए, वो मेरे पास आए, मेरे से दूर ना जाए और मेरे अलावा किसी के बारे में सोचे भी ना। ओके ओके, एक और मैं करंट एनर्जी उठा रहा हूँ, ये रिलेशन की ही एक करंट एनर्जी है मेरे सब्सक्राइबर्स की। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब अपने पार्टनर को अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा उनसे मतलब एक तरीके से कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। बहुत ज़्यादा फिजिकल यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जीज। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको मतलब सारी चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं, थोड़ी शर्म एक तरीके से उनके अंदर बनी रहती है, थोड़ा शर्मीले हैं वो आपके पार्टनर, लेकिन आपको उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए मुझे जो लगता है। ओके, बस आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, बस आप चाहते हैं कि वो मेरा हो जाए या मेरी हो जाए। ओके, यहाँ पे एक और करंट एनर्जीज आ रही हैं कि जो आपके मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो चाहते क्या है। यहाँ पे कोई दुश्मन की एनर्जीज आ रही है, कोई इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है काफी लंबे समय से। ओके, ये आपके दुश्मन की एनर्जी है, वो चाहता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो। ओके, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ और आप यहाँ पे बीमार हो जाओ और आपके साथ सब कुछ छूट जाए, आपसे सब कुछ छिन जाए। ये कहीं ना कहीं आप ही के रिश्ते में लग रहे हैं इंसान, यानी कि आपके करीबी हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, जिन पे आप ट्रस्ट भी करते थे, आप जिनको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको मतलब भरोसा भी नहीं होगा कि इसी इंसान ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है और हमें इतना बुरा एक तरीके से टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा परेशान, इतनी हमारी बर्बादी यही इंसान चाहता है। आपको पता भी नहीं है ओके कि कौन है वो, लेकिन ये आपके बहुत ही खास इंसानों में से एक है, बहुत ही खास। आपको उसका नाम पता है कि वो कौन है इंसान, आप जानते हैं, मैं देख रहा हूं। वही इंसान है जिसका नाम आपने अपने मन में सोच रहे हो ना इस वक्त, वही इंसान है जो आपको इतना बुरे परेशानी में डाल रहा है, आपको जो खत्म करना चाहता है। यहाँ पे एक और एनर्जीज आ रही हैं, ये रिलेशनशिप एनर्जी है, ये है एक तरीके से फेक रिलेशनशिप एनर्जी। उनके अंदर फेकनेस भर रही है आपके लिए, वो सिर्फ आपसे एक फिजिकल रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है, याद रखिए उन पे भरोसा मत कीजिएगा, वो एक आपसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं बस, कि उनकी सारी पूर्ति हो सके आपसे। ओके, वो सिर्फ अपना जो है कह सकते हैं कि अपना फायदे के लिए आपके साथ हैं। वो कोई आपको सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, वो आपको किसी भी चीज़ में एक तरीके से साथ नहीं देते हैं, आपकी ना बातें सुनते हैं, ना आपकी कोई परवाह करना, ना केयर करना। ओके, ना आपको ठीक से प्यार करना, लेकिन जब उन्हें नीड होती है आपकी, ओके, जब उन्हें नीड होती है आपके प्यार की, आपकी केयर की, आपके सारे दुलार की, तब वो आपके पास दौड़े चले जाते हैं और आप किसके साथ सिर्फ फिजिकल चीज़ें होना, ये सब चीज़ें वो करते हैं, और ये सब चीज़ें एक रिश्ता इस टाइप में चला जाता है फिजिकली। फिर जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद आपके पास से चले जाते हैं, जब आपसे उनको फ़ायदा मिल जाता है वो चले जाते हैं। यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बड़ी ही अजीब एनर्जी। फेक रिलेशन है ये, फेक अंदर से वो अपना किरदार निभा रहे हैं, यही उनके मन में है सारी चीज़ें कि वो आपसे सिर्फ मिसयूज़ करें, फ़ायदा उठाएं और चले जाएं। एक तरीके से स्टैंड बाय पे आपको एक किनारे कर रखा है उन्होंने, एक किनारे पे आपको कर रखा है कि जब उनको नीड होती है आपके पास आ जाते हैं, जब नीड उनकी पूरी हो जाती है वो चले जाते हैं। बड़ी ही अजीब गंदी एनर्जीज है ये सब। यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप घर में पूजा पाठ बहुत करते हो, आप काली माता की और महादेव की भी पूजा करते हो, हनुमान बाबा की भी पूजा करते हो, लेकिन आपके घर में फिर भी बीमारियां हैं सारे परिवार के ऊपर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके शरीर की हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, आपसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, शरीर उठ नहीं पा रहा है, काम करने की कोशिश भी करते हो तो नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि अब तो पूजा करने भी नहीं उठ रहे हो, ना पा रहे हो, ना सुबह कुछ कर पा रहे हो, ना रात में कुछ कर पा रहे हो। आपके शरीर की हालत बहुत बुरी है, दवाई खा खा के परेशान हो। यहाँ पे कोई है, एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है मुझे, एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है जो आपके ऊपर कुछ क्रियाएं कर रही है, जो आपसे जलन में आपको परेशान कर रही है। एक जलन है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, जो आपको परेशानी इतनी भुगतनी पड़ रही है। आपके दुश्मन का चेहरा मैं देख पा रहा हूँ,
आप उसका नाम सोचिए, उसका चेहरा याद कीजिए। अगर आप उसे देख पाते हैं तो समझ जाइए वो ही इंसान है जिसका नाम इस वक्त आपके मन में चिंतन चल रहा है, वो ही इंसान है। बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। वो चाहती है कि बस आप बीमार रहें, कुछ भी ना कर पाए, बिस्तर पे ही रहें। कहीं ना कहीं वो आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। आप कई बार आपको चक्कर बहुत आते हैं, घबराहट होती है, परेशानियां घर में बनी रहती हैं। और ऐसा होता होगा अचानक से कोई है घर में, ऐसा लग रहा है कि कोई है, कोई मुझे परेशान कर रहा है। आंखों के नीचे काले धब्बे हो चुके हैं, आंखों के नीचे आंखें पूरी ऐसी रहती है नशे में है। चेहरा काला पड़ रहा है, चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, मुंह पे दाने निकल गए हैं, शरीर की तबीयत हालत खराब है, हड्डियों में दर्द है और गुप्त अंग रोग भी हो रहे हैं। पेट में भी दिक्कत है। शरीर ही पूरा खत्म करने की चाह है इस दुश्मन की आपके। ये जो औरत है ये आपको खत्म करना चाहती है। यहाँ पे अपने इष्ट देव को याद करो, कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखो अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच, और मेरे साथ अभी बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रीडिंग को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी मुझसे अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, कुंडली निकलवाना चाहते हैं, उतारा करवाना चाहते हैं अपने घर का या अपना खुद का, या आप कुछ भी मुझसे अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। ओके, कॉल अलाउड नहीं है, आपको मैसेज ही करने होंगे। ओके ओके, धन्यवाद। और बाकी हम नेक्स्ट रीडिंग, इस वाली रीडिंग में मतलब एक और एनर्जी, लास्ट एनर्जी पिक करने वाला हूँ कि ये होने वाली है सबसे स्पेशल, सबसे खतरनाक एनर्जी जो मुझे आ रही है। इंट्यूशन आ रहा है, काफी डार्क एनर्जी आ रही है। यहाँ पे लो जो है मेरे कैंडल की, वो भी एकदम हिलने लग गई है, कांप रही है, वो एनर्जी फील हो रही है। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कोई इंसान आपको मारण क्रिया से परेशान कर रहा है। आपके घर पे सामान भी मिल रहे हैं आपके, शायद हो सकता है कि बेड के सिराने के पास, या फिर आपके जो पिलो होते हैं, तकिया होता है उसके कवर के अंदर, या फिर आपके किचन के ऊपर जो अलमारी है वहाँ पे सामान रखा हुआ है, या आपके घर में जो सेफ है कपड़ों की अलमीरा, उसके ऊपर वाली जो अलमीरा है उसमें सामान रखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ घर में सामान दिखाई दे रहा है। अगर आपको सामान मिल जाता है उसे अभी उठा के बाहर फेंकिए। कोई गंदी शक्ति, मारण क्रिया है जो घर में सब कुछ तांडव मचा रही है, परेशान कर रही है पूरे परिवार को, लड़ाई झगड़े कराती रहती है, एक दूसरे के ऊपर ही सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। मारना पीटना भी घर में चल रहा है, और माँ बाप का भी सम्मान, मतलब एक तरीके से इज्जत भूल ही जाते हैं कि ये हमारे माँ बाप हैं। बच्चे भी यहाँ पे बड़े परेशान कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को। मुझे देख पा रहा हूँ कि अपने माता पिता को भी बहुत दुख दे रहे हैं, क्योंकि वो भी एक अंधकार में के अंदर फंस चुके हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। बड़ी गंदी एनर्जी है जो घर में तांडव मचा के रखी है। इस मारण क्रिया से बचने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ओके, यहाँ पे उतारा करवाना पड़ेगा आपको। लास्ट रीडिंग थी। एक और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक और बड़ी प्यारी सी एनर्जी आ रही है कि आप जिस रिलेशन को बनाना चाह रहे हैं, अपने जो अपने पार्टनर से आप प्यार कर रहे हैं, अपने मन में फीलिंग दबा के रखे हुए हैं, कुछ फिजिकली भी, मेंटली भी, और काफ़ी सारी आपकी फीलिंग जो आप अपने मन में रख रहे हो उनको पार्टनर को बतानी चाहिए। ओके, आपके पार्टनर भी, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो ही सोचते हैं आपके लिए। ओके, तो उन्हें बताइए और अपने रिलेशन को अच्छे से निभा के रखिए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कुछ टाइम तक ही प्यार दे पाएंगे, कुछ टाइम बाद वो कहीं ना कहीं और जगह चले जाएंगे जहाँ पर वो आपको प्यार ज़्यादा नहीं करेंगे और किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी दिखाई देंगे आपकी लाइफ में। शायद हो सकता है कि अभी वो ऐसा समय चल रहा हो कि वो किसी और के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो और इंसानों के साथ जल्दी संबंध बना लिया शुरू कर देते हैं किसी के भी साथ, और वो आपको शक वाले चीज़ों में भी डाल देते हैं। आपको उनके ऊपर शक होता है लेकिन वो आपको ही उल्टा ब्लेम कर देते हैं, आप ही को गंदा बोलना, गालियां देना, और आपसे ही थोड़ा थोड़ा वो एक तरीके से प्यार भी करते हैं लेकिन अपने मतलब भी निकालते रहते हैं। शरीर को लेके बड़े गंदे विचार भी वो रखते हैं, शरीर को लेके बड़े गंदे विचार रखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक और सेम ही एनर्जीज आ रही हैं कि शरीर को लेकर के विचार बहुत चल रहे हैं मन में, किसी और के शरीर को लेके विचार चल रहे हैं मन में, और वो विचार अच्छे नहीं हैं। कुछ ना कुछ बना रहता है किसी और के प्रति, शरीर के प्रति मन में गंदे विचार आते रहते हैं, और रात में भी नींद नहीं आती है। एकांत में भी अच्छी चीज़ें, क्रियाएं नहीं हो पा रही है, गंदी ही क्रियाएं चल रही हैं एकांत में, अकेलेपन में।
ये गंदी मोबाइल में चीज़ें देखना, ये गंदी क्रियाएं करना अकेले में, तो यही सब चीज़ें चिंतन चल रहा है और इस चीज़ से बाहर निकल भी नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपके सर पे पकड़ी हुई है उस नेगेटिविटी ने, आपको सिर को बांध रखा है, आपके सिर को जकड़ रखा है, जिससे आप गंदी चीज़ों के बारे में सोचो, गंदगी अपने शरीर में भरो, दिमाग में भरो, और गंदी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी फिर आपके साथ। और फिर यहीं पे आपके पास तुरंत कोई भी गंदी शक्ति ऐसे लग जाएगी शरीर में, आपको पता नहीं चलेगा कब से कब बिगड़ के इतनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, पता नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, जो मैंने बताया था, जो मेरे सब्सक्राइबर्स के व्यूअर के क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस के भी आपको यहाँ पे आंसर्स दिए और सबकी एनर्जीज बताई। ओके, काफ़ी अजीब और गंदी और अच्छी भी एनर्जीज यहाँ पे मैंने देखने को हमें मिली। ओके, तो आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको मैं अगली कैंडल वैक्स रीडिंग यानी कि नेक्स्ट कैंडल वैक्स रीडिंग जल्दी लेके आऊँगा, और सभी सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को मैं देखूंगा और फिर उन सभी सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस के मैं आंसर भी यहाँ पे दूंगा, सबकी एनर्जीज भी देखेंगे और सबकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी जल्दी करेंगे। ओके, तो सारी चीज़ों को सॉल्व करवाने के लिए रीडिंग करवानी है, हीलिंग करवानी है, अपना उतारा कराना है, कुंडली चेक करवानी है, या अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, या अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, अगर जिससे आप प्यार करते हो, या एक्स है, या कोई आपका क्रश है, कोई भी इंसान है, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, मैसेज करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अभी के लिए इतना ही। सारी एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच लिखो इस देव को 3 बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर लीजिए, और आपकी ब्लेसिंग्स और आप ईश्वर की कृपा की वजह से आपको ये वीडियो मिल पाती है। ओके।